कृषि सुधार से जुड़े दो बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास तो हो गए, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक इस बिल के खिलाफ किसान उतरे हुए हैं, तमाम पार्टियां उतरी हुई हैं। आज दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जीरकपुर के पास पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए ये लोग ट्रैक्टर लेकर आए थे। हरियाणा के अंबाला पंजाब बॉर्डर पर भी किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए काफी पुलिस बल तैनात किया गया। सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस तैनात है और किसान इन कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर में भी किसान विरोधी प्रदर्शन हुए, वहां इन प्रदर्शनों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। नए खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में अभी भी किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि वो किसानों को इस कानून के फायदे गिनवाएंगी और समझाएंगी, लेकिन अभी भी किसान इन कानूनों से संतुष्ट नहीं है, सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। और बड़ी खबर अभी पंजाब के मुक्तसर जिले से आ रही है, जहां पर वहां के बादल गांव, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गांव है, उनके घर के बाहर कुछ किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। और कल वहां पर मानसा जिले के 60 साल के प्रीतम सिंह जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने एक जहरीला पदार्थ निगल लिया और आज उनकी मुक्तसर के सिविल अस्पताल में सुबह मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जहां अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने यूनियन कैबिनेट से रिजाइन दिया था और पार्टी ये सोच रही थी कि किसानों को वो समझा सकेंगे या किसानों की फेवर करने के लिए उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पर जो किसान यूनियन है या जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी अकाली दल के फेवर में नहीं है। उनका कहना है कि प्रकाश सिंह बादल की पार्टी अकाली दल ने कैबिनेट में, जब हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट मंत्री थीं और जब ये ऑर्डिनेंस 3 जून को पास हुआ, तो उस वक्त भी इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, ना ही इन्होंने किसानों की बात वहां पर रखी। और पिछले 5 महीने में जब इतने सारे विरोध प्रदर्शन पूरे पंजाब और हरियाणा में हो रहे थे, तब भी अकाली दल यही कह रहा था कि ये जो कृषि के नए कानून आने वाले हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद होंगे। और अब जाकर जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो भी जमीनी स्तर पर जो किसान हैं या पंजाब के जो किसान यूनियन के लीडर्स हैं, वो इसको कोई इस पूरे इस्तीफे को इस पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देख रहे हैं। और आज की जो घटना हुई है कि बादल गांव के बाहर जिस किसान, जो प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर जो किसान धरना दे रहे थे, उसमें से एक ने खुदकुशी कर ली और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां पंजाब में सारी ही पार्टियां किसानों के साथ खड़ी हैं, किसानों के इस नए कृषि कानून के खिलाफ हैं। और किसान यूनियन और कई किसान संगठनों का अब कहना है कि आगे आने वाले दिनों में वो अपने प्रदर्शन को और तेज करेंगे। कई जगह रेल रोको और चक्का जाम वाली जो विरोध प्रदर्शन है वो भी होने वाली है, अमृतसर, पठानकोट, तरनतारन के इलाकों में। इसके अलावा जो है पंजाब यूथ कांग्रेस की तरफ से 20 तारीख को एक ट्रैक्टर मार्च भी रखा गया है, जो यहाँ से दिल्ली तक कूच करेगा अपने कई यूथ कांग्रेस वर्कर्स के साथ। इसके अलावा हरियाणा में भी कई किसान यूनियंस ने बंद का आह्वान दिया है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर सरकार इस बिल पर किसानों के साथ ढंग से या कोई ठोस बातचीत नहीं करती है, तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ऐसे विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और किसान काफी नाराज हैं। किसानों की क्या क्या शिकायतें हैं, उनको क्यों लगता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा इसके बाद, और इसके बाद उनकी जो उपज है उसका सही दाम उन तक नहीं पहुंचेगा। आइए कुछ किसानों की बातें सुनते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही कॉल दी थी, इसकी 10 तारीख से कॉल दे दी थी 20 तारीख को हम पूरा हरियाणा सील करेंगे, और आज वो पूरा हरियाणा सील है। हमने अम्बाड़े में यहाँ अपना रोड सील किया हुआ है, और अभी भी सरकार की आंख नहीं खुलती तो उसके बाद ऐसा एजिटेशन होगा, फिर सरकार के गले की फांस बन जाएगा। वो किसान मरेंगे या टूटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और कृषि बिल का कई जगह विरोध हो रहा है, तो कुछ जगहों पर समर्थन की भी आवाजें उठ रही हैं। रोहतक में किसान काफी संख्या में इस बिल के समर्थन में भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली निकाली, कृषि मंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन दिया। बिल का समर्थन कर रहे किसानों का कहना है कि ये हमारे हक में है, जहां कांग्रेस बेवजह इसका विरोध कर रही है।
लेकिन यहाँ ट्रैक्टर ज़्यादा हैं, किसान कम, हो सकता है इस तरह के कुछ जो समर्थन की आवाज़ें हैं वो जुटाई भी जा रही हों अलग अलग तरीके से, लेकिन जो विरोध है वो सड़कों पर साफ दिख रहा है। इस सब के बीच मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी कृषि बिल के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, वर्षों से गुलाम जंजीर में बंद किसान को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुशहाल बनाने का काम किया तो विपक्षी दलों में हाहाकार मच गया है। हम सब किसान भाइयों को बधाई। बरसात के मौसम में हर साल डेंगू से बचना एक चुनौती होती है। कोरोना महामारी के बीच भी कई राज्यों से डेंगू के मामले सामने आए हैं। एक बड़ी परेशानी यह है कि अस्पतालों में कई ऐसे मरीज पहुंचे हैं जो कोरोना और डेंगू दोनों से संक्रमित हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक जुलाई के महीने तक भारत में इस साल डेंगू के 12,078 मामले आए थे। कोविड-19 के कहर के साथ डेंगू के मामलों का भी ढंग से इलाज करने की जरूरत है, क्योंकि अब कुछ मरीजों में दोनों बीमारियां एक साथ देखी जा रही हैं। हमें इसका अंदाजा था, बल्कि डर था, और अब हमारे पास कोविड के ऐसे मामले आ रहे हैं जिन्हें डेंगू भी है। दिक्कत यह है कि कोविड में वैसे ही कम प्लेटलेट्स होते हैं और उसके साथ डेंगू भी हो गया तो प्लेटलेट्स और भी कम होंगे और ये बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। How prevalent is this? ये कितना फैला है? Co-infection of COVID and dengue. Okay, we've just started getting a few cases. We've had a lot of cases. बस अभी कुछ मामले आने शुरू हुए हैं। मुख्य अस्पताल में डेंगू के 50 से 60 मामले आ रहे हैं। यहाँ भी कुछ है। उम्मीद है कि कम मामले ही आएंगे, लेकिन लगता है कि ये और बढ़ेंगे, इसलिए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। But they may increase, so we have to be careful. The citizen has to be careful. कोविड-19 और डेंगू के लक्षण भी एक जैसे होते हैं और दोनों की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है। कोविड और डेंगू के लक्षणों में कई समानताएं होती हैं, जैसे तेज बुखार, सर दर्द और पेट की खराबी, सूंघने की क्षमता की कमी और सूखी खांसी से दोनों में फर्क किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों लक्षण कोविड-19 के मरीजों में देखे जा सकते हैं। हमारे कोविड-19 के भर्ती मरीजों में अगर प्लेटलेट काउंट गिरता हुआ दिखता है तो एक नमूना डेंगू सेरोलॉजी टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि इलाज में तब्दीली की जरूरत होती है। अभी सभी से यदि हम देखें सभी हॉस्पिटल्स में तो कोविड की ही महामारी है और डेंगू के मरीज भी हम रोज देखते हैं, लेकिन दोनों एक ही पेशेंट में हमें एक पेशेंट ही हमने देखा है जिसमें था कोविड भी पॉजिटिव था, डेंगू पॉजिटिव था, एंड पेशेंट आस्ता आस्ता रिकवर कर गए, लेकिन दोनों ही माइल्ड तरह के थे। प्लेटलेट उसका 1 लाख से थोड़ा सा कम था और डेंगू माइल्ड था, कोविड ने माइल्ड सा था, एंड पेशेंट 2 20 के अंदर उसको आइसोलेशन करके और कुछ जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी को सीवियर कोविड हो साथ में डेंगू हो जाए तो इट कुड बी ए वेरी डेडली एंड बैड कॉम्बिनेशन। फिलहाल राहत की बात यह है कि डेंगू और कोविड-19 एक साथ बहुत कम मरीजों को हुआ है, लेकिन एहतियात में लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। एनडीटीवी इंडिया के लिए अरुण सिंह।